अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज की स्पोर्ट्स बैठक की नई एपिसोड में आज मैं अकेला कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मेरे साथ आदिल नहीं है, क्योंकि उसके घर में कोई काम चल रहा है तो आपको इससे गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, 10 दिन से हम लोग गायब थे क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे, हम साथ साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी हैं, तो हाँ एग्ज़ाम्स चल रहे थे जिसकी वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। अब क्रिकेटिंग वर्ल्ड से जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड से बहुत सी खबरें निकल के आ रही हैं, और रिसेंटली आज ही के दिन स्क्वाड अनाउंस हुआ है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ का, जो कि 17 जनवरी से शुरू हो रही है मुल्तान के अंदर। और उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं और कुछ क्या कहते हैं प्लेयर्स हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी बनते थे या उनको लाजमी इंक्लूड करना चाहिए था, साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी और इस सीरीज़ में भी। उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफ़ीक, क्या मसला है अब्दुल्ला शफ़ीक का, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन और वो जिस तरह का प्लेयर है उसकी जो है वो फ्यूचर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है अगर वो कंसिस्टेंसी अपने साथ जोड़ ले, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा मसला है उसके साथ। एक इनिंग में वो 100 मारता है, उसके बाद 10 इनिंग में वो फ्लॉप हो रहा है। अब इसकी क्या वजह है ये मुझे नहीं समझ आ रही। क्या वो हेजिटेट कर रहा है, क्या वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, क्या होता है उससे, आई डोंट नो। लेकिन उसकी जगह इमामुल हक की इंक्लूजन हुई है। ठीक है, वो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, वो अपने ग्रेट फॉर्म में है, लेकिन अगर आप बात करें अब्दुल्ला शफ़ीक की वर्सेस इमामुल हक, तो ठीक है अब्दुल्ला शफ़ीक अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन आई स्टिल पिक हिम ओवर इमामुल हक। ठीक है, इस सीरीज़ के लिए नो क्वेश्चन इमामुल हक आपके पास ग्रेट चॉइस थी, क्योंकि डोमेस्टिक में वो रन्स बना रहा है और आपकी सीरीज़ भी होम में है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें दोनों टेक्निकली स्ट्रांग है, लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है अब्दुल्ला शफ़ीक को कि वो जिस तरह का, अब लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, ये फॉर्म में नहीं है, वो इस वक्त अभी बेशक फॉर्म में नहीं है, लेकिन ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर के वो ऑल ओवर द ग्लोब रन्स कर सकता है, वो अवे कंडीशन में कर सकता है। अब लोग कहेंगे कि अभी 3 अंडे आए हैं उसके, लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर उसकी एक 50 है और एक 32 है, और 50 जो है वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, 32 भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है ऑन 68 बॉल्स। ठीक है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और 50 में भी उसने, मेरे ख्याल से उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम था। तो सीन ये है कि अब्दुल्ला शफ़ीक जो मैं बात कर रहा था कि ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और उसका वो जिस तरह का प्लेयर है वो हर जगह रन कर सकता है। इमामुल हक एक और अच्छी चॉइस है, लेकिन वो हर जगह रन नहीं कर सकता। वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका यहाँ पे नहीं कर सकता रन। वो अच्छा प्लेयर है स्पिन का, वो फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर अच्छा खेल सकता है, लेकिन जहाँ पे उसको सीमिंग कंडीशंस मिलेंगी वो स्ट्रगल करेगा, जिसकी वजह से आई वुड स्टिल गो फॉर अब्दुल्ला शफ़ीक एज अ रेगुलर पाकिस्तान ओपनर, क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल है। अब वो कंसिस्टेंसी अगर अपने अंदर ले आए ना तो वो कर सकता है। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। अच्छा, अब जहाँ तक ये तो बात हो गई अब्दुल्ला शफ़ीक की, अब जो पॉइंट है कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट रिव्यू। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ 2 टेस्ट मैच थे, दोनों आई थिंक, दूसरा तो नहीं लेकिन पहला जो था वो आई थिंक हमें जीतना चाहिए था, और जितना हम क्लोज आ गए थे वो हमें, मतलब किलर इंस्टिंक्ट जो है वो हमारे अंदर ख़त्म हो गई है, हमारी टीम के अंदर ख़त्म हो गई है। पोमियो बंगवा था या कोई कमेंटेटर था, वो कह रहा था कि भाई पाकिस्तान जब 8 आउट हो गए थे तो पाकिस्तान जो है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट है, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। तो वो अब वो नहीं रही, वो ख़त्म हो गई है वो, क्योंकि अगर आप वसीम वकार या हमारे एरा में शोएब अख्तर या उमर गुल वगैरह, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, तब भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर नहीं होती थी, लेकिन स्टिल जब वो यहाँ पे पहुँच जाते थे ना कि आपको 2 विकेटें चाहिए टेस्ट मैच जीतने के, आप जीत जाओगे, तो वो कभी हाथ से नहीं जाने देते थे। ये एक प्लस पॉइंट था उनका कि वो किलर इंस्टिंक्ट थी कि अगर मैच हाथ में बन गया है तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है और जीतना है, ख़त्म करना है यहाँ से। वो चीज़ एक ख़त्म हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। दूसरा, सेकंड टेस्ट मैच के अंदर पॉजिटिव्स अगर हम देखें, शान मसूद ग्रेट फॉर्म, ग्रेट फॉर्म तो नहीं, ग्रेट प्लेयर। ठीक है, उसने दिखाया कि वो, उसके अंदर एक है कि वो क्रंच सिचुएशंस और प्रेशर, और टीम नीचे लगी हुई थी यार आपकी, 615 आपने स्कोर खाया हुआ था, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन 615 स्कोर खाने के बावजूद जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई उसने, 145 उस पिच पे करना, पिच तो खैर इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन ये है कि वो जो सिचुएशन थी कि आप बिल्कुल ही थल्ले लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है आपके पास, और कप्तान ऐसी टीम का, और उसने 145 किया वहाँ पे,
ग्रेट इनिंग्स। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच की मैं जहाँ तक बात करूँ कि पहली इनिंग में तो 615 आपने खाए क्यों। अब आगे सारी बात बॉलिंग की और टीम सेलेक्शन की इस वजह से कि ये एक फ्लैट ट्रैक था, ठीक है, और ओवर द टाइम इसके ऊपर पैचेस बनने थे। उन्होंने महाराज को खिलाया, उसने 4 आउट किए उस दर, ठीक है, सेकंड इनिंग्स के अंदर, नहीं सॉरी, पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स में या सेकंड इनिंग्स में, यहाँ पता नहीं, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग की थी। पॉइंट इज़ कि आपने पिच की कंडीशंस को रीड ही नहीं किया कि कौन सा प्लेयर यहाँ पे खिलाना चाहिए था। आपके पास फास्ट बॉलर्स थे जो कि नाम के फास्ट बॉलर्स थे। आपने नसीम को रेस्ट दिया, ठीक है, वो फॉर्म में नहीं था, लेकिन इस पिच के ऊपर वो बनता था क्योंकि बॉल खुद से कुछ नहीं कर रहा था। एक ही आपके पास वेपन होना चाहिए था यहाँ पे, वो थी रिवर्स स्विंग। और रिवर्स स्विंग तभी होती है जब आपके पास हो पेस। इन जो भी हमने फास्ट बॉलर खिलाए, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, क्या कहते हैं, आमिर जमाल, इन तीनों के पास वो पेस नहीं है जो कि रिवर्स स्विंग के बॉलर के लिए चाहिए होती है, जबकि नसीम के पास वो है। और नसीम इस विकेट के ऊपर अगर बॉल रिवर्स हो रहा था एंड ऑफ द डे, तो वो क्या कहते हैं, तेज पेस के साथ क्या कहते हैं आगे से आउट कर सकता था, लेकिन आपने नहीं खिलाया उसको। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पे आपको नुमान अली, अगर आप उसको स्क्वाड में लेके गए हो तो इस तरह की पिच, क्योंकि पैचेस बन रहे थे, उसको खिलाना चाहिए था, बॉल ब्रेक भी हुआ है, तो नुमान अली वुड हैव बीन अ ग्रेट ऑप्शन ऑन दैट पिच, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस बॉलर है। अगर महराज इतने आउट कर सकता है तो नुमान का विद हिज एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, तो वो क्या कर सकता था वहाँ पे, ये आप सोच सकते हैं। तो नुमान को खिलाना नहीं खिलाया इन्होंने, ग्रेट क्या कहते हैं, लॉस हो गया पाकिस्तान का। आप टेस्ट मैच हार गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो खेलता तो आप टेस्ट मैच जीत जाते या आप वहाँ से जीत सकते थे, वो सिचुएशन निकल चुकी थी, आपने फर्स्ट इनिंग के अंदर बहुत रन पड़वा दिए थे, लेकिन अगर आप खिलाते तो आई थिंक कि वो एक चेंज ला सकता था। तीसरा पॉइंट, आमिर जमाल इस टाइम कोई वो बैटिंग से उस तरह की आपको हैंडी इनिंग्स नहीं दे रहा, ना वो बॉलिंग करा रहा है उस तरह की। ऑफ स्टंप के बाहर आधी आधी पिचों पे या लेग स्टंप पे बॉलिंग, ये कोई क्लब क्रिकेट वाली बॉलिंग है, ये वो वाली बॉलिंग ही नहीं है, ठीक है। तो आमिर जमाल इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और वो इस तरह का अभी टीम के अंदर प्लेइंग 11 में मेरी तो फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा। तो आमिर जमाल को देखना होगा। दूसरा, अब्दुल्ला शफीक को इस सीरीज़ के बाद इन्होंने ड्रॉप किया है, ठीक है, बनता भी था क्योंकि बहुत लंबा पैच आ गया उसका रन्स के बगैर, तो उसको कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी। बाबर आजम जो है वो अभी भी, मैं कहता हूँ कि 81 फंटेस्टिक 81, लेकिन वो कन्वर्ट होना चाहिए था 100 में, 150 में होना चाहिए था उसको, जिस तरह का वो प्लेयर है, लेकिन वो नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। वो एज दे गया, उसमें गली में कैच हो गया उसका। लेकिन ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है अपने रिदम में, और वो खेलता तो वो हमेशा से ही अच्छा था, बस वो रन्स उसके नहीं बन रहे थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब रन्स भी आना शुरू हो गए, 50 आई, फिर एक और 50 आई, अब फिर 80 आ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहा है, अपने रिदम में जा रहा है वो। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे रन्स करे। फिर उसके बाद चैम्पियन ट्रॉफ़ी आगे आ रही है, उसके ऊपर बहुत क्या कहते हैं टीम की वो होगी कि वो परफॉर्म करे, और वो फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत फिट चीज़ है। उसके अलावा साइम अयूब का जो आपको हो गया है ना लॉस, अब वो डॉक्टर्स के मुताबिक 6 हफ्ते में रिकवर करेगा। तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन होती है, ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कि उसको इनको रिस्क तो नहीं लेना चाहिए कि वो आपने जिस तरह शाहीन के साथ किया था कि 70% 80% कह के आपने उसको वर्ल्ड कप खिला दिया 22 का, और फिर उसके जो है वो पकौड़े लग गए। तो आपको शाहीन की तरह इसके साथ रिस्क नहीं लेना। ठीक है, ये इंजर्ड है, कोई मसला नहीं है, आप ना खिलाओ, लेकिन पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा कॉस्ट कर गया, क्योंकि ये सोचें सिर्फ फ़खर जमान और साइम अयूब जो है वो ओपन कर रहे होते चैम्पियन ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान के लिए, तो मज़ा ही आ जाता। तो वो फॉर्म में भी था, इज़ अ ग्रेट प्लेयर, फ्लेम्बॉयंस है उसके अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेलने की एक वो एबिलिटी है, ठीक है, छक्के मारने आते हैं उसे,
क्या कहते हैं, और मतलब ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर टू वॉच, और टेक्निकली भी अच्छा है और सारी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान को एक मतलब हमें ये एक बहुत बड़ा धचका लग गया कि साइम अयूब का जो है वो इंजरी से बाहर हो जाना है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसके अलावा जो बीजीटी में हुआ है, ये तो सारी पाकिस्तान की हो गई। स्क्वाड आ गया, काशिफ अली को इन्होंने डाला है, ठीक है, काशिफ अली को इन्होंने डाला है। और काशिफ अली एक यंगस्टर है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, ठीक है। मैं उसका रिकॉर्ड देख रहा था, ठीक है, अच्छा रिकॉर्ड है उसका। लिस्ट ए में 50 की एवरेज है, 13 मैचेस खेले हैं लेकिन अभी 50 की एवरेज है। दो मेरे ख्याल से 100 है, 450 है। और फर्स्ट क्लास का भी उसका ठीक है रिकॉर्ड, 34 की एवरेज है, 20-23 मैचेस खेले हुए हैं, और क्या कहते हैं 2-100 मारे हुए हैं। तो ठीक है, चांस देना चाहिए उसको। यंग प्लेयर्स को रोहिल नज़ीर को ऐड किया गया है, जो कि हमेशा स्क्वाड के साथ बहुत सी दफ़ा रहा है लेकिन मौका नहीं मिला। और शाहीन अफरीदी का ना होना आपको बहुत डैमेज कर गया। जो मैं पहले बात कर रहा था कि रिवर्स स्विंग और वो सारा सीन, कि वो उसकी पेस वापस आ रही थी, ही इज़ बॉलिंग गुड, वो अपने रिदम में लग रहा था। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज़ में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। अब मसला ये है कि जो यहाँ पे फादर ऑफ ऑल आजकल बने हुए हैं लोगों के, आकिब जावेद, ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। उनको शाहीन अफरीदी को साउथ अफ्रीका के अंदर खिलाना चाहिए था। खिलाना क्या, वो मैंडेटरी बनता था। उसको ना लेके जाना एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जो आपको टेस्ट मैचेस की सूरत में कॉस्ट करेगी। वहाँ पे शाहीन अगर होता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैच ही कुछ हो जाता, लेकिन ही इज़ योर एस बॉलर और वो फॉर्म में भी था, और आपने उसको फिर भी नहीं चुना। वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए भी नहीं चुना। अगर आपको उसको निकालना था, मतलब या रेस्ट देना था, तो जिम्बाब्वे की सीरीज़ वॉज इनफ। उसके बाद आप उसको टेस्ट क्रिकेट में कैसे आप बाहर रख सकते हो? तो आई थिंक शाहीन को ना खिलाना वो बहुत गलत हुआ है। साजिद की इंक्लूजन हुई है, और उसके साथ साथ नसीम शाह को रेस्ट दिया गया है, ठीक है, वो अभी फॉर्म में नहीं लग रहा। और आपका जो भी टेम्पलेट बन गया है, बना तो नहीं है खैर, अभी आपने एक ही सीरीज़ में वो ट्राई किया है, तो अगर आप वो इस सीरीज़ में करते हो तो नुमान और साजिद का ही ज़्यादा रोल होगा, आई एज्यूम, जिस तरह की पिचेज़ होंगी यहाँ पे। तो स्क्वाड ठीक लग रहा है मुझे, बस इसके अंदर 2-3 जो मैंने बात की वो चेंजेस होनी चाहिए थी। तो उसके अलावा बेहतरीन बेहतरीन क्या, ठीक है स्क्वाड। और पाकिस्तान को की टीम अभी हमेशा ही हम सुन रहे होते हैं बिल्डिंग फेज़ में, लेकिन अभी भी वही चल रहा है। और शान मसूद को आई थिंक मैं नेक्स्ट ये चैम्पियनशिप का, टेस्ट चैम्पियनशिप का जो साइकिल है वो भी दूंगा, कि क्योंकि वो बुरा कप्तान नहीं है, बस उसने अपने जो उसको रिसोर्सेज दिए गए थे वो उनसे उतना नहीं निकलवा पाया, जो कि कहने को तो फील्ड कैप्टन की निशानी है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास अभी है टेस्ट क्रिकेट में या इन एनी फॉर्मेट कप्तानी की। अभी रिजवान वाइट बॉल में खैर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हाँ, बाकी जो टीम थी, आपने जब सेकंड टेस्ट मैच के अंदर फॉलो ऑन जो बैटिंग किया आपने, वो आप थोड़ी पहले कर लेते फर्स्ट इनिंग में तो ऐसा ना होता। बहरहाल जो आपने बैटिंग की फॉलो ऑन के बाद, बेहतरीन बैटिंग की, लेकिन साथ उसके ये था कि शान मसूद के साथ किसी ने साथ नहीं दिया। 81 बाबर ने किया, उसके बगैर बाद कोई भी किसी ने भी नीचे से आकर 50 नहीं बनाई। नॉट इवन सलमान अली आगा, जो बहुत ज़्यादा फॉर्म में था इस सीरीज़ से पहले, इस सीरीज़ में भी, बल्कि वाइट बॉल सीरीज़ के अंदर इस टूर में तो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो नहीं दे सका। उसके अलावा रिजवान ने 41 रन, 40 रन बनाए हैं। तो कामरान ग़ुलाम भी फेल हो रहा है, चलो यंगस्टर है, अब क्या उसको, यंगस्टर तो नहीं मतलब खैर टीम में नया है तो अब उसको 4-5 मैचों पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि उसको भी करना पड़ेगा। उसने जो एक 62 बनाया था, बेहतरीन था। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, उसने उसके बाद कुछ भी नहीं किया, लेकिन यह है कि वो उसको देखना पड़ेगा, वो आउट हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके जो टॉप 2 हैं उनके बाद किसी ने भी कोई रन उस तरह से लंबे रन कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये सारे अब पाकिस्तान का भी चल रहा है। मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर, ये अपना क्या कहते हैं सीरीज़ जीते हैं अच्छे तरीके से 2-0, और क्या कहते हैं वापस जीतने की तरफ आएँ, क्योंकि विनिंग इज़ अ हैबिट और वो आपको क्रिएट करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं बीजीटी पे। बीजीटी बहुत स्पाइसी रही,
इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हुई। विराट कोहली का वो सैंड पेपर वाला करना से लेके हेड का वो इशारा करना, कॉन्टेस और बुमराह की लड़ाई, विराट और उस विराट ने जो पुश बैक किया था, तो बीजीटी बहुत स्पाइसी रही। सुनील गावस्कर जो फट गया उसके ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, तो खैर वो रेकलेस शॉट थी। वो मैं भी समझता हूँ कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में खेल रहे होते हैं तो आपको एक्सक्यूज़ मी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप कैसी क्या कहते हैं सिचुएशन में, मैच सिचुएशन में, और किस तरह की आपकी टीम की परफॉर्मेंस है। तो नो डाउट बीजीपी में बड़ा मज़ा आया देखने में, सारा वो कॉन्टेस्ट वगैरह ये वो। लेकिन रोहित शर्मा को निकाल देना या बिठा देना बीच चलते सीरीज़ के अंदर, आई थिंक वो एक अजीब सा डिसीजन था। ठीक है उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन वो कप्तान है टीम का। जो मर्ज़ी लोग कह लें कप्तानी कोटा फलाना दिस एंड दैट और ये वो, लेकिन कप्तान कप्तान होता है भाई। वो चाहे उसकी जितनी मर्ज़ी फॉर्म हो जाए, आप बीच चलती सीरीज़ के अंदर उसको नहीं हटा सकते। और गौतम गंभीर को मैं मतलब क्या मतलब वो कहे बंदा उसको कि जब आप होते नहीं हो तो आपको लाइसेंस मिल जाता है कुछ भी कहने का। अब आप आए हो तो आपके रन के अंदर इंडिया टीम हारे जा रही है। प्लस जो रोहित शर्मा है और विराट कोहली है, उनको विराट कोहली तो सेम फैशन में आउट हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही उसका क्या मसला है। उसकी क्या ईगो है कि मैं यहीं से रन बनाऊंगा, क्या उसका है। आई डोंट थिंक, पता नहीं क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आ रही। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है विराट कोहली के साथ। पीक ख़त्म हो गई है मोस्ट प्रॉबली। जिस तरह की फ़िटनेस है विराट तो आगे खेल सकता है, लेकिन रोहित शर्मा का मुझे मुश्किल लग रहा है। हो सकता है रिटायरमेंट अनकरीब ही हो टेस्ट क्रिकेट से। और वाइट बॉल क्रिकेट मुझे लगता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद आई डोंट थिंक के रोहित शर्मा स्पेशली कंसिडर होंगे। तो बहुत सी चीज़ें अब उनकी आपस में भी कुछ चल रहा है। मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा, गंभीर और मतलब मैनेजमेंट और इनका जो है कुछ फड्डा वड्डा चल रहा है, कुछ लग रहा है। क्योंकि अश्विन का भी इसी तरह बाहर आ जाना विदाउट मतलब एकदम से रिटायरमेंट दे देना बीच सीरीज़ के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अब खैर क्या कह सकते हैं। अब आगे चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है, उसके अंदर देखते हैं क्या बनता है। उससे पहले उसके बाद पीएसएल है, उससे पहले ट्राई सीरीज़ है। तो सारा कंटेंट कवर करेंगे आपके लिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। तो अगली वीडियो में आदिल के साथ होपफुली मिलूँगा आपको। आज उसने मुझे डिच करा दिया, लेकिन देखते हैं अगली बार होपफुली मेरे साथ होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। थैंक यू।